पृथ्वी का अंत आ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट सूर्य सिद्धांता में लिखी गई है, जिसके मुताबिक 4 युगों से गुजरने वाले ब्रह्मांड के आखिरी युग कलयुग में महाप्रलय बस 4,26,877 ईयर्स में आने वाला है। तो क्या इसी कयामत के बाद कलयुग का अंत होगा? और एक और चीज, भगवत पुराण के मुताबिक 4 युगों में से सबसे पहले सतयुग के वक्त ह्यूमंस की एवरेज लाइफ स्पैन 1 लाख ईयर्स हुआ करती थी, और वहीं कलयुग में इंसान बस सिर्फ 50 सालों तक ही जिएगा, इसका जिक्र हुआ है। पर आज इंसान तो ऑन एन एवरेज 72.98 ईयर्स तक जीता है। तो क्या पृथ्वी के विनाश की भविष्यवाणी गलत हो सकती है, या फिर सही गलत भविष्यवाणी और महाप्रलय ये सब कुछ महज हमारे दिमाग का एक भ्रम है? क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत ही गहरा विषय है जो हमेशा से इंसान के चीजों को समझने के लिए, उन्हें आसान बनाने के लिए खुद बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स को जन्म देता है जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखिए ये क्लाउड में कैसे इंसान की शक्ल दिखाई दे रही है, तो क्या वाकई में इस क्लाउड में इंसान की शक्ल है? तो क्या ऐसे में हम खुद ही हमारे अंत की कहानी लिख रहे हैं? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस रोमांचक वीडियो में, जिसका टाइटल है When and How Will Kaliyug End? तो क्यों ना कलयुग के अंत की कहानी, कलयुग कब खत्म होगा, इसी से शुरू की जाए। दरअसल कलयुग आज से 4,26,877 ईयर्स बाद, यानी कि 4,28,899 CE को खत्म होगा, या फिर AD भी कह सकते हैं अगर कुछ लोग उस टर्म से फेमिलियर है तो। उसके बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? वेल, नॉट एग्जैक्टली। कलयुग के खत्म होने के बाद हिंदू धार्मिक टेक्स्ट के मुताबिक चतुर्युगों का एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है और फिर से एक नया साइकिल शुरू हो जाता है, जो शुरू होगा वापस से सतयुग के रूप में। और हमें इन चतुर्युगों यानी कि 4 युगों के बारे में सूर्य सिद्धांता जैसे एस्ट्रोनॉमिकल और भगवत पुराण जैसे रिलीजियस टेक्स्ट से पता चला है। लेकिन आप शायद यही सोच रहे होंगे कि कैलकुलेशन हमें कैसे पता चले, राइट? तो भगवत पुराण के मुताबिक सतयुग 17,28,000 सालों तक, त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स तक, द्वापर युग 8,64,000 ईयर्स और कलयुग 4,32,000 ईयर्स तक के लिए सीमित होता है। तो इसका मतलब हर सक्सेसफुल युग पिछले युग से 1/4 छोटा होता है, यानी हर अगला युग पिछले वाले से 4,32,000 ईयर्स कम होता है। और अगर हम इन सारे युग के ड्यूरेशंस को ऐड करें तो हमें एक महायुग मिलता है। कलयुग कब खत्म होगा ये तो हमने देखा, अब बारी है ये देखने की कि कलयुग कैसे खत्म होगा। इसका आंसर है कलयुग जब अपने पीक पर होगा, जिसे घोर कलयुग भी कहा जाता है, तब क्लाइमेटिक कंडीशंस का कोई ठिकाना नहीं होगा। कभी पूरी पृथ्वी अकाल में डूबती होगी तो कभी बाढ़ में। हर जगह सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, लोग भूख और प्यास के मारे मर रहे होंगे और ना जाने कितनी बीमारियां फैल रही होगी, क्योंकि मनुष्य अधर्म, छल कपट, असत्य और हिंसा के रास्ते पर चलने लगेगा और लोग पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक और मनी माइंडेड हो जाएंगे, जहां सिर्फ धन दौलत और संपत्ति ही समाज में सबसे ज्यादा मायने रखेगी, जिसकी वजह से मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी पर घोर आपदा आ जाएगी। इसके साथ कानून और इंसाफ का सहारा भी सिर्फ पावरफुल और अमीर लोग ही ले सकेंगे और सारी दुनिया भ्रष्ट यानी कि करप्टेड लोगों से भर जाएगी, जिसकी वजह से जो सबसे बलवान या स्ट्रांग होगा सिर्फ उसी को सत्ते पर बैठने का मौका मिलेगा। और इस सब के चलते मनुष्य की मैक्सिमम एज सिर्फ 50 ईयर्स तक ही सीमित रहेगी। तो क्या इन सारे घटनाओं से आखिर कोई बचेगा भी? हाँ, शायद बचेगा, क्योंकि भगवत पुराण के हिसाब से इन्हीं सब के चलते भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में पृथ्वी पर उतर आएंगे और उन सब का विनाश करेंगे जो अब तक अधर्म, असत्य और हिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। वहीं कल्कि धर्म का और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों की रक्षा करेंगे, ताकि वो फिर से बाकी दुनिया को आबाद कर पाए। और इसी के साथ शुरू होगा अगले सतयुग का, जहां कोई भी अधर्म, हिंसा, पाखंड और असत्य के रास्ते पर नहीं चल रहा होगा। काइंड ऑफ लाइक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद ओनली गुड सोल्ड पीपल। वो इतने डिटेल्ड प्रेडिक्शंस तो शायद किसी भी सिविलाइजेशन के एपोकैलिप्स में मेंशन नहीं किए होंगे। तो क्या ये सारी घटनाएं आज किसी भी लेवल पर सच हो रही है? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि भगवत पुराण में कलयुग के दौरान मनुष्य का मनी माइंडेडनेस और मटीरियलिज्म का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि सिर्फ धन दौलत और संपत्ति से ही आदमी जीवन में सफल कहलाएगा। अब ये कहना भी सही होगा कि जिस जमाने में भगवत पुराण जैसे टेक्स्ट लिखे गए थे, तब लाइफ आज के कंपैरिजन में काफी सिंपल थी, क्योंकि तब लोगों के पास आज जैसे पैसे और पैसे कमाने के इतने जरिए, टूल्स, टेक्नोलॉजीज और जरूरतें नहीं थी। इवन कैपिटलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेकिन आज के दिन समाज में अपनी जगह बनाने के लिए आपके पास एक ढंग का जॉब और संपत्ति होनी चाहिए।
इसके अलावा कलयुग के वर्णन में यह भी लिखा गया है कि मनुष्य की मैक्सिमम एज 50 इयर्स तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन आज तो मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से मनुष्य की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1960 में पूरी दुनिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल थी, जबकि आज के दिन ये बढ़कर 72.98 इयर्स तक पहुंच चुकी है। तो क्या वो कलयुग था और आज सतयुग आ चुका है? I mean, you can kind of look at it that way. At the end, reality is perceptive, right? It's not objective. Anyway, coming back to the point, जब कुछ कुछ चीजें हो रही है और कुछ कुछ नहीं, तो क्या ऐसे में भगवत पुराण में बताया गया महाप्रलय सच में होगा? अब हिस्टोरिकली अगर इस चीज को एग्जामिन किया जाए तो ज्यादातर सभी यही कहते हैं कि ये पॉसिबल है, क्योंकि जिन्होंने ये टेक्स्ट लिखे थे उन्होंने अपने समय में हो सकता है इन घटनाओं का खुद सामना किया हो, जैसे कि आइस एजेस। हमें यह पता है कि हर सक्सेसिव आइस एज के बीच में करीबन 2.6 मिलियन ईयर्स का गैप होता है और लास्ट आइस एज करीब 12,000 साल पहले खत्म हुआ था। वहीं हमें यह भी पता है कि युगा का साइकिल यानी कि महायुग 43,20,000 ईयर्स तक चलता है। तो यह भी हो सकता है कि तभी के लोगों ने लास्ट आइस एज या उसके आफ्टर इफेक्ट्स को खुद एक्सपीरियंस किया हो और अपने जनरेशंस तक फैलाया कहानियों के जरिए, और इन एक्सपीरियंसेस से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस के जरिए क्लाइमेट या वेदर में पैटर्न्स को पहचाना, जिससे उन्हें यह पता चला कि फ्यूचर में भी ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं। आइस एजेस के अलावा हमें करीब हर एंशिएंट सिविलाइजेशन से एक फ्लड मिथ देखने को मिलता है, और इन फ्लड मिथ्स की कहानियां एक भयानक बाढ़ का वर्णन करती है जो पूरे पृथ्वी को डुबा देती है, और हमेशा एक सेंट्रल कैरेक्टर, एक हीरो, प्रकृति और मनुष्य को बचाता है। अब ये कहानियां काफी सारे सिविलाइजेशन में हमें सुनने मिलती है। काइंड ऑफ लाइक वी ह्यूमंस आर जस्ट सो फैसिनेटेड बाय समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ मसाया कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। अगर मैं हिंदुइज्म में इस स्टोरी की बात करूं तो भगवान विष्णु अपने पहले अवतार मत्स्य के रूप में मनु यानी कि फर्स्ट मैन, सप्त ऋषियों और सारे जानवरों को भयानक बाढ़ से बचाते हैं, जिसके खत्म होने के बाद पन इंटेंडेड प्रकृति पृथ्वी को फिर से आबाद बना देती है। इसका एक और एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी के नोआ की कहानी है, जिसमें नोआ एक जहाज के जरिए अपने परिवार और पृथ्वी में तबाही से बचे हुए जानवर को बचा लेते हैं। इनके अलावा इतिहास से हमें ऐसी कई बाढ़ की कहानियां मिलती है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एपिक ऑफ गिलगमेश और एंशिएंट इजिप्शियन फ्लड मिथ्स। तो इनमें हमें बेसिकली एक ही टाइप का पैटर्न मिल रहा है, जिसे कहा जाता है फ्लड मिथ्स, जहां बेसिक स्टोरी सिमिलर है लेकिन डिटेल्स और कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं, और वो भी ऐसे सिविलाइजेशन से मिलता है जो कल्चरली बहुत ही अलग थे एक दूसरे से और बहुत ही दूर थे, और इसीलिए ये हो सकता है हमारे पूर्वजों ने काफी बार भयानक बाढ़ों का सामना किया हो। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, इसे काइंड ऑफ हम ट्राइबल एनेक्डोटल प्रूफ कह सकते हैं, क्योंकि धरती पर इतने पुराने फ्लड्स के कोई फिजिकल एविडेंस आज के दिन में नहीं मौजूद है। बट भयानक बाढ़ का सबूत भले ही ना मिले, लेकिन भगवत पुराण में हमें महाप्रलय का वर्णन मिलता है, जो पृथ्वी के इतिहास में हुए 5 मैस एक्सटिंक्शन से मिलता जुलता है। यहाँ भयानक क्लाइमेटिक चेंजेस या एस्ट्रॉइड कोलिजन की वजह से सारी दुनिया में प्रकृति और जीवन करीब करीब पूरी तरह से मिट ही गए, और इसी एस्ट्रॉइड कोलिजन्स की तरह इतिहास के मुताबिक सिर्फ 10,000 साल पहले ही आज के सीरिया में भयानक मीटियोर स्ट्राइक की वजह से एक पूरा ह्यूमन सेटलमेंट तबाह हो गया था। अब ये सुनकर क्या आप लोग ने भी वही कनेक्शन बनाया जो मैंने बनाया, कि जो भगवत पुराण में वर्णन की गई घटना 10,000 साल पहले इतिहास में सच हो चुकी है? अगर हाँ, तो इससे यह जाहिर है कि हम लोगों ने मैस एक्सटिंक्शन जैसी घटनाएं, जिसमें बाढ़, सूखा और मीटियोर स्ट्राइक्स आते हैं, और रियल लाइफ इवेंट्स को कनेक्ट कर हमने इनको सच मान लिया है। हम मनुष्य प्रकृति की घटनाओं को बहुत सीरियसली लेकर उनमें पैटर्न्स ढूंढते हैं और उनके जरिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। भूलो मत, आपके दिमाग का मेन काम है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना और मेक श्योर करना कि फ्यूचर में आपके सर्वाइवल के चांसेस सबसे हाई हो सके। दिमाग का बस ये इकलौता काम है, और इसी वजह से हम इस तरह प्रकृति की घटनाओं में पैटर्न्स ढूंढकर प्रेडिक्शंस करते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से प्रेडिक्शंस करना सही है या फिर गलत है? वेल, गलत तो नहीं है और है भी, क्योंकि जब से हम एप से मनुष्य में इवॉल्व हुए हैं तब से ही हम प्रकृति में पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते आए हैं। इस ह्यूमन टेंडेंसी ने हमें अलग अलग चीजों को याद रखने में बहुत मदद की है, और इन्हीं पैटर्न्स को पहचान कर मनुष्य ने अपनी जिंदगी को आसान बनाया। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने अलग अलग स्टार्स और उनके कॉन्स्टेलेशंस को ऑब्जर्व किया और ये समझा कि साल में कौन सा सीजन कब आता है, और इसी से उनके लिए फसल उगाना इजी हो गया, क्योंकि आगे जाकर उन्हें यह पता चला कि कौन सी फसल कौन से सीजन में उगानी चाहिए। और इसीलिए ह्यूमंस की पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग टेंडेंसी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है इन द पास्ट, जो इवॉल्व होकर हम तक पहुंची है।
लेकिन यही टेंडेंसी कई बार हद पार कर लेती है, क्योंकि हम ऐसे पैटर्न्स को ढूंढ निकालते हैं जहां असल में कोई पैटर्न या सिमिलैरिटी नहीं होता है, और इस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को कहते हैं एपोफीनिया। जैसे कि बादलों के अलग अलग शेप से उनका मतलब ढूंढ निकालना, या फिर एक गाड़ी के हेडलाइट्स और ग्रिल्स को देखकर एक शक्ल इमेजिन करना, इवन पामिस्ट्री यानी कि हाथ की रेखाओं को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, ये सब एक तरह का इंसानों का पैटर्न्स देखकर फ्यूचर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश है। इस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की टेंडेंसी को याद रखते हुए हम भगवत पुराण में वर्णन किए गए घटनाओं को दो नजरिए से देख सकते हैं। एक तो ये कि जो लिखा हुआ है उसे आप मान ही लो कि ये सच होने वाला है, कि कलयुग के अंत में पृथ्वी और मानवता पर घोर आपदा आने वाली है, और इसके बाद कल्कि जो विष्णु के अवतार है हमें अधर्म और निश्चित विनाश से बचाएंगे। दूसरा नजरिया आपका यह है कि ह्यूमंस बहुत ही क्यूरियस माइंडेड होते हैं और हमेशा खुद के सर्वाइवल के लिए नए तरकीब और जरिए ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि इतनी सारी प्राकृतिक आपदाओं का हमने सामना किया है जुटकर, फिर चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज हो या बीमारियां, और पृथ्वी पर होने वाले विनाश से भी बचकर किसी दूसरे ग्रह में हम अपना अड्डा बना लेते हैं। वेल, ये दो पॉसिबिलिटीज है, इसमें से आप मुझे बताओ कि आप कौन सी पॉसिबिलिटी चुनना चाहोगे। वेल, एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट किया है, और वो है कि रियलिटी इज क्रिएटेड इन माइंड एंड नॉट आउटसाइड। तो क्या ऐसी सोच रखना कि मनुष्य प्रजाति इज डूम्ड और हम कुछ नहीं कर सकते, क्या ये एम्पावरिंग है, या फिर एक थोड़ा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव माइंड रखना एम्पावरिंग है? बिकॉज आफ्टर ऑल जो हमारे दिमाग में है वो कभी ना कभी फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगा ही। अगर प्रकृति नहीं तो हम इंसान ही उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे। यू नो, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो आपकी क्या राय है इस विषय में? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना।